Assalamu alaikum guys, welcome back on my channel. So in the previous lecture I have taught you about past continuous tense. So in this video I'm gonna teach you future continuous tense. So पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था जो कि ऐसे किसी भी ऐसे काम को शो कर रहा था जो कि प्रेजेंट में हो और वो कंटिन्यूसली हो रहा हो। उसके बाद हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखा था, उसमें था कि कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में हो रहा था। अब हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास ऐसा काम आ जाएगा जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा, कंटिन्यूसली हो रहा होगा। हमारे पास फार्मूलाज आ जाते हैं, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो विल बी और शैल बी होंगे। पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई हैव फॉरगेट टू राइट शल बी, बट आप लोग लगा सकते हैं, शल बी लग सकता है, विल बी भी लग सकता है। इसके अलावा हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव में हमारे पास पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास विल और शल आएगा, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, देन हमारे पास आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम शल और विल जो होंगे वो पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद बी और वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अलावा हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम शल और विल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नोट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे शल और विल दोनों लग सकते हैं। शल जो होगा वो आई और वी के साथ लगेगा और विल जो होगा वो ही शी इट दे के साथ लगेगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था फ्यूचर सिंपल टेंस में, जो कि था कि शल जो है वो कमांड को शो करता है, किसी भी कमांड को शो करता है, और विल जो है वो प्रॉमिस और थ्रीट को शो करता है जो कि फर्स्ट पर्सन की तरफ से हो। इट मीन्स विल जो है वो आई और वी के साथ लग सकता है अगर वहाँ पे प्रॉमिस और थ्रीट की बात की जाए। आइदर वहाँ पे अगर जो है वो कमांड की बात हो रही होगी तो हम आई और वी के साथ शल लगाएंगे। आप लोग पहले मेरी वो वीडियो देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें, वरना आपको शल और विल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, तीन चीज़ों को शो करता है। फर्स्ट हमारे पास है टू टॉक अबाउट एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम इन द फ्यूचर। ऐसे एक्शंस, ऐसे काम के बारे में बात करना जो कि प्रोग्रेस करें, जो कि हो आने वाले वक्त में हो। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आई थिंक इट विल बी रेनिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रेनिंग हो रही है, इसका मतलब है आप लोग वेदर को देख रहे हैं और क्लाउडी वेदर देख के आपने इंडिकेट किया है कि बारिश होगी, बारिश हो रही होगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप कराची में थे, आप कराची से हैदराबाद आए, लेकिन आप जब आ रहे थे तो कराची का वेदर ऐसा था जैसे बारिश होने वाली है। तो आप लोग जब हैदराबाद पहुँचे तो आपने ये कहा कि बारिश हो रही होगी, तो आपने एक तरफ से इंडिकेट किया था वेदर को देख के कि बारिश हो रही होगी। ये जो है वो फ्यूचर में होते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, फ्यूचर में काम हो रहे होते हैं। उसके अलावा सेकंड हमारे पास है दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। इट डजेंट मीन दैट वो लोग जो हैं वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। इट मीन्स ये जो काम है वो फ्यूचर में होगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसका नेगेटिव होगा दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, और इंटेरोगेटिव होगा विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। इसके अलावा इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आप लोग यहाँ से फार्मूलाज दे के बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड है ही विल बी बिल्डिंग होम, वो लोग जो हैं वो घर बना रहे होंगे। ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो फ्यूचर में काम होंगे या नहीं होंगे, हम सिर्फ आइडिया इंडिकेट कर रहे हैं कि वो काम हो रहे होंगे। लाइक ही विल बी बिल्डिंग होम, वो घर बना रहा होगा। सेकंड हमारे पास है टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और विच आर एक्सेप्टेड टू हैपन इन फ्यूचर।
ऐसे काम्स के बारे में बात करना जो कि फ्यूचर में हो, और ये जो है वो ऑलरेडी प्लान्ड हो, ऑलरेडी फिक्स किए गए हो, और उम्मीद है कि वो फ्यूचर में होंगे। हमारे पास लाइक एग्जांपल है, माय फ्रेंड विल बी कमिंग टुमारो। मेरी दोस्त कल आ रही होंगी। इट मीन्स मेरी दोस्त ने प्लान कर लिया है, उसने मुझे इन्फॉर्म कर लिया है कि वो कल आएगी। सो कंफर्म तो नहीं है लेकिन एक्सेप्टेड है कि वो कल आए, तो आई कैन से दैट माय फ्रेंड विल बी कमिंग टुमारो। लाइक मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ कि वो जो है वो कल आ रही होंगी। इसके अलावा हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, वी विल बी वाचिंग फिल्म ऑन ईद डे। ये भी हमने प्लान कर लिया है और एक्सेप्टेड है कि हम ईद डे पे ही फिल्म देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अ, बात हम जो है बात अभी अभी कर रहे हैं, लेकिन बात जो है वो फ्यूचर की हो रही है कि हम फिल्म देख रहे होंगे ईद के दिन। इसी तरह हमारे पास थर्ड है, पाकिस्तान विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन द नेक्स्ट वीक। पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होगा नेक्स्ट वीक। सो इनका नेगेटिव भी ऐसे होगा, माई फ्रेंड विल नॉट बी कमिंग टुमारो, विल माई फ्रेंड बी कमिंग टुमारो, या विल और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, विल माई फ्रेंड नॉट बी कमिंग टुमारो। और यहाँ पे बी और सी के आप लोग बना दीजिएगा प्रैक्टिस करके। सो नाउ हमारे पास है थर्ड और लास्ट कैटेगरी, जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया था। टू शो इनकम्प्लीट एक्शन इन फ्यूचर, ऐसे इनकम्प्लीट काम जो कि फ्यूचर में हो रहे होंगे। लाइक शी विल बी मेकिंग एन असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बना रही होंगी। अब हमें नहीं पता कि असाइनमेंट उसने कंप्लीट की है या नहीं। सो वी कैन से दैट ये जो है वो इनकम्प्लीट एक्शन होगा फ्यूचर में। उसके अलावा हमारे पास सेकंड है, ही विल बी टेकिंग लंच, वो लंच ले रही होंगी। इसका नेगेटिव होगा, ही विल नॉट बी टेकिंग लंच, विल ही नॉट, विल इंटरोगेटिव होगा, विल ही बी टेकिंग लंच, और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, विल ही नॉट बी टेकिंग लंच। उसके अलावा हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, वी विल बी प्लेइंग। हम जो है वो गेम, हम जो हैं वो खेल रहे होंगे। यहाँ पे हम विल की जगह शल लगाएं तो बेहतर है। लाइक वी शल बी प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन मैंने यहाँ पे विल लगा दिया है। आई कांट से दैट ये रॉन्ग है, लेकिन अगर शल लगाएं तो बेहतर है। इसका नेगेटिव भी ऐसे होगा, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, और इंटेरोगेटिव होगा, वी बी प्लेइंग क्रिकेट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं विल प्लस नोट, तो यहाँ पे हम वॉन्ट भी कर सकते हैं, लाइक दिस, विल प्लस नोट इक्वल टू वॉन्ट। इसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं, इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म। तो हम विल नॉट की जगह पे वॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक शी विल नॉट, शी नेगेटिव जो होगा वो होगा शी विल नॉट। हम विल नॉट की जगह पे लिख सकते हैं, शी वॉन्ट बी मेकिंग एन असाइनमेंट। So this is all about future continuous tense. Thanks for watching. I hope you get it. Allah Hafiz.